राकेश, तुम मुझे 500 रुपये दे दोगे क्या? हाँ मैम साहब, अभी देता हूँ, लीजिए। राकेश, जब मैं तुम्हारी तनख्वाह दूंगी तो मैं ये 500 रुपये भी उसमें ऐड करके तुम्हें दे दूंगी। हाँ मैम साहब, कोई बात नहीं। सुन राजेश, जी मैम साहब। कल से ना काम पर मत आना, और जो मैंने तुझसे 500 रुपये लिए थे ना, वो थोड़े दिन में मैं अरेंज करके तुझे दे दूंगी। क्या हुआ मैम साहब, मुझसे कुछ गलती हो गई क्या? राजेश, तुम्हारे भैया ने ना घर बेच के फैक्ट्री डाली थी, और उस फैक्ट्री में किसी लेबर के साथ मिस हैपनिंग हो गई है, और इसी वजह से वो फैक्ट्री सीज कर दी गई है। और इस टाइम पर ना हमें पैसों की बहुत दिक्कत हो रही है। घर भी किराए का है, बैंक से लोन ले रखा है, लोगों से भी उधार ले रखा है। इस टाइम पे हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है राजेश। अब तू ही बता, इतना सब कुछ होने के बाद हम तुझे पैसे कहाँ से देंगे? आप ये कैसी बातें कर रहे हो दीदी, सब ठीक हो जाएगा। राजेश, ऐसे कैसे सब ठीक हो जाएगा? कमाई का कोई जरिया नहीं है, ऐसे कैसे घर चलाऊंगी मैं? नहीं दीदी, मैं तो आऊँगा। तू पागल है क्या? अपना नुकसान कराने पे क्यों तुला हुआ है? दीदी आपको याद है जब मुझे मेरे भाई का एडमिशन कराना था तो आपने बिना मांगे ही मुझे पैसे दे दिए थे, और फिर वापस भी नहीं मांगे आपने। और जब आपका बुरा समय चल रहा है तो आप ये कैसे कह सकती हो कि मैं काम पर ना आऊँ? दीदी, मैं यहाँ पर 5 साल से काम कर रहा हूँ, मैं तो आऊँगा, चाहे आप मुझे पैसे दो या ना दो। अच्छा ठीक है, अगर किसी के घर में काम वाली की ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर बताइए, मैं भी यही काम कर लूँगी। आखिरकार 2 वक्त की रोटी तो कमानी ही होगी। अरे दीदी, आप इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? सब कुछ ठीक हो जाएगा, आपको ये सब करने की क्या ज़रूरत है? चाय बन सकती है? हाँ ठीक है, मेरे लिए 1 कप चाय लाता हूँ। अभी। अच्छा सुनो, दूध है? हाँ, वो मैंने राजेश से 500 रुपये मांगे थे तो उन्हीं में से ले आई थी मैं दूध। सुनो तनु, हम मुझे नहीं लगता कि अब सब कुछ ठीक हो पाएगा। क्यों? अब बहुत कम चांसेस है कि मैं फिर से कोई बिजनेस स्टे कर पाऊँ। बात हो गया यार। तुम टेंशन मत लो, सब ठीक होगा। राजेश, अरे बैठो यहाँ पर। क्या हुआ दीदी, आप बहुत खुश लग रहे हो। अरे बैठो तो सही। अरे राजेश, खुशी की बात है इसलिए तो खुश हो। मैंने तुम्हें बताया था ना, वो तुम्हारे भैया की जो फैक्ट्री है सील हो गई थी, वो केस हम जीत गए हैं। थोड़े दिनों में हमारी फैक्ट्री खुल जाएगी। देखा दीदी, मैंने आपको कहा था ना, सब ठीक हो जाएगा। आप फालतू में टेंशन ले रहे थे। हाँ, तूने बिल्कुल ठीक कहा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर उस टाइम पे हालात इतने बुरे हो गए थे कि कुछ भी नहीं समझ आ रहा था मुझे। पर अब मैं बहुत खुश हूँ, फाइनली सब कुछ ठीक हो जाएगा अब। राजेश, तुम्हारे जैसे लोग इस दुनिया में बहुत कम हैं। तुम हमेशा ऐसे ही रहना, कभी बदलना मत। और जो तेरी सैलरी मैं नहीं दे पा रही थी ना, वो अगले महीने में क्लियर कर दूँगी, और जो बाकी 500 रुपये थे वो भी साथ में दे दूँगी। थैंक यू राजेश।